ये मत समझना संभल में रह के हम बच गए, हमने झूठ बोला, हमारा झूठ नहीं पकड़ा गया, हमने दूसरे पर बोहतान तराशी की है, हमारी बोहतान तराशी नहीं पकड़ी गई, हमने दूसरे को सताया है, हम नहीं पकड़े गए, हमने दूसरे की मुखबिरी की है, हमारा पता नहीं लगा। मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह इंसानों से बच सकते हो, दुनिया वालों से बच सकते हो, कैमरे से बच सकते हो, मोबाइल से बच सकते हो, मगर कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बताओ तो सही, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो अल्लाह जो तुम्हारे दिलों के हालात को जानने वाला है, वो रब जो तुम्हारे दिलों की कैफियत जानने वाला है। जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरा रब इरशाद फरमाता है, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई है तेरी मदद करने वाला, कोई है तुझे बचाने वाला, कोई है तेरा हेल्पर, कोई है तेरी सपोर्ट करने वाला। अगर आज दुनिया में कोई हो जाए, अगर कुछ हो जाए तो नेताजी खड़े हैं, बाप भी खड़ा है, अगर दुनिया में कोई परेशानी हो तो खानदानी भी खड़े हैं, मगर कुरान कहता है हश्र का दिन वो दिन होगा, अल्लाह अल्लाह, जब रब अपनी अल्लाह अकबर कबीरा जलाल पर होगा तो किसी में हिम्मत ना होगी कि जबान खोल ले, इसलिए कि जबान पर तो ताला लगा होगा। जिस जबान से गाली दी है, जिस जबान से झूठ बोला जाता है, जिस जबान से गुनाह किए हैं, इस जबान पे तो ताला लगाया जाएगा। अगर आंखों से गुनाह किए हैं तो आंखें बोलेंगी, अगर हाथों से गुनाह किया है तो हाथ बोलेंगे, अगर पैरों से गुनाह किया है तो पैर बोलेंगे। अल्लाह अल्लाह, इसे फसाना मत समझना, इसे हिस्ट्री मत समझना, इसे कहानी मत समझना, यह कुरान का फैसला है, यह मुस्तफा की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह कुरान की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हश्र का दिन ऐसा दिन होगा, तुम्हारा रब इरशाद फरमाएगा, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, अपने आप पर इतराने वाले, घमंड करने वाले, तकब्बुर में नशे में चकनाचूर रहने वाले, अपनी मालो दौलत पे इतराने वाले, 5-5 बेटों की पुष्टपनाही करने वाले और उन पर गुरूर और तकब्बुर करने वाले, आ तो सही, कौन है तुझे बचाने वाला? कोई है तेरा हेल्पर तो बुला कर ला, कोई तेरा मददगार हो तो बुला कर ला। मुझे बताओ, हश्र के दिन कौन बचाने आएगा? हश्र के दिन कोई हेल्प करेगा? मुझे बताइए, क्या कोई दुनियादार हश्र के दिन हेल्प कर सकता है? क्या दुनियादार बचा सकता है? कोई नहीं बचाएगा। अगर कब्र में भी बचाएगा तो आमिना का लाल बचाएगा, अगर हश्र में भी बचाएगा तो वो मदीने का ताजदार बचाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये जन्नती जमात है। कौन सी जमात है? ये जन्नती जमात है। और ये वजीम जमात है, इनके बारे में ये आता है, आप कहते हो, हम कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये वजीम जमात है। आप और हम कहते हैं दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। समंदर आपने देखा हो या ना देखा हो, मछलियों का नाम जरूर सुना होगा। अच्छा, रात जिस इलाके में प्रोग्राम था वहाँ मछली का बहुत बड़ा कारोबार है, तो साहब फिश फ्राई, कई तरह की सब्जी थी। मैं भाई हम मछली के शौकीन हैं, तो हर इलाके में एक अलग अलग फेमस खाना होता है। मछली अल्लाह की बहुत अच्छी ग़िज़ा है। बहरहाल मछलियां इन लोगों के लिए दुआएं करती हैं समुद्र में। क्या बात है, माशाअल्लाह। जब कोई आप मेहमान बुलाते हो तो उसकी आमद के लिए, उसके वेलकम के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए कालीन बिछाते हो, और जितना बड़ा मेहमान इतनी अच्छी कालीन, इतनी बेहतरीन कालीन। मेहमान अगर ऐसे ही है तो पुरानी फटी कैसी कालीन डाल देता है। मेहमान अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, तो बहुत दूर तक एक आला किस्म की कालीन बिछाई जाती है, मगर कहीं ना कहीं उस कालीन की हद होती है। कोई ज्यादा से ज्यादा पूरे संभल में भिजवा देगा, या मुरादाबाद से आना है तो मुरादाबाद तक भिजवा देगा, या किसी को दिल्ली से आना तो हो सकता है साहब ज्यादा ही मोहब्बत है या ज्यादा ही पैसा तो दिल्ली तक भिजवा सकता है। लेकिन देखा नहीं है ऐसा, लेकिन मुमकिन है। मगर ऐसा है कि अगर मिस्र से आ रहा हो, सऊदी से आ रहा हो, कवैत या दुबई से आ रहा हो, और इंसान वहीं तक कालीन बिछवाए, कहीं ऐसा देखा है? मगर ये वो अजीम जमात है, ये मुकद्दस जमात है। संभल से, कबीर की सराय से, रिक्शा चलाने वाले के घर से, फैक्ट्री में काम कर कर अपने बच्चों का गुजर बसर करने वाले के घर से, एक गरीब बच्चे ने इरादा किया, कायदा उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया, और लगाने के बाद इरादा किया कि मुझे दिल्ली तक
दिल्ली जाना है मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो एक मजदूर के घर से निकलने वाले बच्चे की अहमियत और उसका स्टेटस फजीलत ये है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आम में दम आ जाए तो फिर मुझ में भी आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर ये नहीं कि साहब उस कालीन या उस परों की कोई हद है, ये जहां तक जाएं, जिन जिन रास्तों से जाएं, वहां बरादरी की कोई तखसीस नहीं है, अमीरी गरीबी की कोई तखसीस नहीं है। इसलिए इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती और ब्यूटी यही है कि इस्लाम ने फर्क को खत्म किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में, उन मजहबों में कहीं ना कहीं फर्क रखा गया है, ऊंच नीच का फर्क, छोटे बड़े का फर्क, मगर इस्लाम एक ऐसा अजीम और खूबसूरत गुलदस्ता और खूबसूरत मजहब है। यहाँ छोटा बड़ा, काला गोरा, बादशाह वजीर, सैयद गैर सैयद, आलिम गैर आलिम, अल्लाह अल्लाह, यहाँ जितने भी हैं एक ही दर्जे में हैं। बरादरी का फर्क नहीं, खानदान का फर्क नहीं, किसी का कोई फर्क नहीं। और अगर इत्तिफाक देखना हो, हिंद और पाक आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। संभल में रहने वाला भाई, सगा भाई, एक दूसरे की शादी ब्याह में नहीं बैठ सकते, मगर जब उम्रा या हज करने के लिए जाएगा सफेद चादर लपेटेगा और कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा, सीने से सीना लगाकर तवाफ करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आप तवाफ करेंगे तो हालत ये है, वहां न गौस की पहचान, न अब्ताल की पहचान, न कुतुब की पहचान, न वली की पहचान, न आरिफ बिल्लाह की पहचान, ना आलिम की पहचान, वहां सब एक दर्जे में। और अगर अल्लाह का करम हो जाए, हजरे अस्वद अगर चूमने को मिल जाए, और हजरे अस्वद अगर चूमने के लिए जाओ तो साहब ऐसा नहीं है कि सैयद साहब हैं तो इनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, इनको हजरे अस्वद चुमवाया जाए। वहां किसी सैयद साहब की भी कोई हैसियत नहीं, वहां किसी वली की भी कोई हैसियत नहीं, वहां सब एक दर्जे में है, किसी की कोई पहचान नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए जब मक्का फतह किया गया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को काबे की छत पर खड़े होकर फरमाया, बिलाल अजान पढ़ो, तो चैमू गोइयां शुरू हो गई। लोग आपस में बातें बनाने लगे, करने लगे। देखो तो सही, ये दिन भी देखने को मिल गए कि एक काली रंगत का बिलाल, गुलाम हबशा का रहने वाला, अरबी लोग मौजूद हैं, कुरैशी लोग मौजूद हैं, मक्का के रहने वाले मौजूद हैं, वो तो सब नीचे खड़े हैं। एक हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल जो गुलाम बन के आया था, काबे की छत पे खड़े होके अजान पढ़ रहा है। क्या ये भी दिन देखने को मिल गए? जब लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू की तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो, कोई रंगत से बड़ा नहीं होता, कोई लिबास से बड़ा नहीं होता, कोई स्टेटस से बड़ा नहीं होता, कोई खानदान से बड़ा नहीं होता, कोई अल्लाह 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 माली दौलत से कमा लो, दौलत से बड़ा नहीं होता, कोई सीमो जर से बड़ा नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ बड़ा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप ई को इसकी और कम कर दें, चाहे यहाँ की आवाज खोल दीजिए और सीटी कम करिए। आप इसे मेरे मिजाज के मुताबिक कर दीजिए। साउंड आपका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो मैं बोलूं वो इनके एक एक लफ्ज इनके जहन में आना चाहिए। सीटी या ये जो गूंज हो रही है इसे कम कर दें। आप बिल्कुल इसे देसी और सादा बना दीजिए, कोई बात नहीं। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बस थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी सलाम होगा। तो पता लगा इस्लाम का मिजाज, इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की खूबसूरती ये है, इस्लाम खानदान की बुनियाद पर किसी को फजीलत नहीं देता। मजहब इस्लाम बरादरी की बुनियाद पर किसी को फजीलत नहीं देता। इसलिए अगर मक्का का रहने वाला अपने आप को सैयदुल वादी कौम का लीडर और सत्ता में कहलाने वाला अबू जहल हो, बोलो जरा बोलो। अब तो भाई थोड़ा जरा एनर्जी तो लानी पड़ेगी। काहे सुस्त पड़ रहे हो आप? मुसलमान कोई सुस्त होता है क्या?
है? कोई सुस्त होता है मुसलमान? इसलिए कि सुस्ती बहुत बुरी चीज है। मेरे नबी हर सुबह को सुस्ती से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसल, ए अल्लाह मैं सुस्ती से पनाह चाहता हूँ। तो लेजीपन ये अच्छा नहीं साहब, सुस्ती आएगी तो तरक्की नहीं आएगी। जो देर से उठते हैं तरक्की उनको नसीब नहीं होती है। हाँ ये समझ लो, जितनी इंसान के जिस्म में एनर्जी होगी, फुर्तीलापन होगा, निशात होना चाहिए, इंसान को हरदम एकदम एक्टिव रहना चाहिए। और मुसलमान क्या मतलब है सुस्ती से? सुस्ती होती क्या चीज है? हाँ हाँ, अगर सुस्ती दिखानी है तो लड़ाई झगड़े में दिखाओ, गाली गलौज में दिखाओ। अगर सुस्ती दिखानी है तो खुराफात में दिखाओ। सुस्ती दिखानी है तो फिर बोहतान तराशी में, गीबत में, झूठ में, शराब में, नशे में, इन चीजों में सुस्ती दिखाओ। लेकिन आप तो अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस में बैठे हो, जलसे में बैठे हो, दीन सीखने आए हो। कारी मुअज्जम साहब ने आप सबको इकट्ठा किया है। ये नौशा, ये दूल्हा, ये तुम्हारे सामने बैठे हैं। इनके सरों पे दस्तार है, इनमें कुर्रा हजरात भी हैं, इनमें हुफ्फाज भी हैं। अल्लाह अल्लाह, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, यह हमारा कल है, यह हमारा फ्यूचर है, यह हमारी रोशनी है, यह हमारी तरक्की है, यह हमारी उम्मीद है। इसलिए अगर इनकी जिंदगी, इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर अच्छा होता है तो हमारा कल भी अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। वजह यह है, मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए कि तालीम सबसे जरूरी है। कुरान करीम को अगर आप पढ़ोगे तो कुरान करीम के तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज इकरा है, इकरा है, इकरा है। सलात का जिक्र नहीं, सोम का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं। कुरान करीम के 78,000 अल्फाज में जो सबसे पहला जिक्र है, जो अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अनबर पर वही के तौर पर नाजिल फरमाया, वो इकरा है, इकरा है, इकरा है। पढ़िए 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 पढ़िए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की सारी सूरतों में सबसे पहली अगर सूरत अगर कोई है तो सूरतुल कलम, इकरा से शुरू हो रही है। पढ़िए 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 पढ़िए। अल्लाह अल्लाह, यानी हमारा मजहब वो मजहब है, हमारा रिलीजन वो रिलीजन है। आज के दौर में चाहे हमारे मजहब को मानने वाले लोग अनपढ़ या जाहिल कहलाते हो, मगर हकीकत ये है कि दुनिया में अगर बहारें आई है, अगर दुनिया में इल्म फैला है, अगर दुनिया में जामियात का कयाम है, अगर दुनिया में यूनिवर्सिटी का कयाम है, अगर दुनिया में स्कूल कॉलेज मकातिब जो नजर आ रहे हैं, अगर आप मेरे नबी के आने से पहले का मुलाहजा करो, अगर कुरान की आमद से पहले को मुलाहजा करो, जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, अगर पूरी दुनिया का बगौर खोल अगर मुताला कर मुल्क में कुरान पढ़ा जा रहा है, मुस्तफा की हदीस पढ़ी जा रही है, तो ये तलवार का नतीजा नहीं है, ये जंग का नतीजा नहीं है, ये हालात का नतीजा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर ये नतीजा है तो मुस्तफा के अखलाक का नतीजा है, अगर ये नतीजा है तो सहाबा के किरदार का नतीजा है, अगर ये नतीजा है तो मुस्तफा के गुलामों की सीरत का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, अताए मुस्तफा, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, शहज़ादाए रसूल सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। अच्छा, आज की चाय में पता अच्छी बात क्या है? आज की चाय में अच्छी बात यह है कि बड़ी शांति और सुकून के साथ पी जा रही है। जी हाँ, मैंने रात 12 बजे से खाना भी नहीं खाया, सिर्फ 2-3 बिस्किट खाए, और इरादा ये था कि डायरेक्ट जाके पहले खाना ही खाऊंगा, मगर जब महफिल की हालत देखी, मगर अब खाने की जरूरत नहीं है। तो बोल दो सुभान अल्लाह, अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो फिर जब रूह को सुकून मिलता है तो फिर पेट की क्या हैसियत है? असल है रूह को सुकून मिलना चाहिए, और रूह को सुकून मिलता है तो सारे दर्द थकावट वो सब खत्म हो जाती है, उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? भाई देखो, जैसे आप सुन रहे हो वैसे मैं सुना रहा हूँ, बातें हो रही हैं भाई, आप भी बातें सुनना चाह रहे हो, मैं भी बातें कर रहा हूँ, मगर अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। अच्छी बात यह है कि आप जितने थे इतने ही हैं, बढ़ तो गए हैं, घटे नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और सुन रहे हैं आप, और पैगाम मुझे देना है आपको, वो पैगाम ये, तो तालीम इंसान को बुलंदियों पे पहुंचाती है, तालीम इंसान को इंसान बनाती है, तालीम छोटे को बड़ा बनाती है, तालीम अदना को आला बनाती है,
और ये तालीम, पढ़ना पढ़ाना, दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम, सीखना सिखाना, अगर सबसे ज्यादा कोई बड़ा, सबसे बड़ा मुअल्लिम, टीचर, इस बात पर उभारने वाली अगर कोई जात है तो वो मेरे नबी की जात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। सुभान अल्लाह। यानी जिस दिन दुनिया में आए, कैद खाने में आ गए, रोने लगे, शैतान ने कचूके मारे, उसी दिन से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पढ़ना शुरू करो। पीर के दिन पैदा हुआ तो पीर के दिन ही मदरसा जाए, मंगल में पैदा हुआ तो मंगल ही में मदरसा जाए। मगर भैया एक बात बताइए, आज का पैदाशुदा बच्चा पढ़ सकता है? या दुनिया में कोई ऐसा टीचर है जो उसे पढ़ा दे एक दिन के बच्चे को? पढ़ने पढ़ाने के लिए साहब इफ़हाम व तफ़हीम का मादा भी तो होना चाहिए, समझना और समझाना। जी हैं भाई, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, आप मुझे मत देखिए, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं एक दिन के बच्चे को पढ़ा दूं। अगर तुम में से कोई हो तो भाई अल्लाह का करम है, कोई हो तो पढ़ा सकता है। पढ़ा देगा कोई बच्चा जिसे समझ नहीं आता, जो बोल नहीं सकता, जो आपकी बात को समझ नहीं सकता, क्या कोई उसे पढ़ा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं पढ़ा सकता तो कह दो नहीं पढ़ा सकता है। अच्छा, आप लोग भी डर गए हैं मौलाना लोग, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट जो चले जाते हैं, तो आप लोग सही क्यों भी नहीं कह पाते हैं? कोई पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। बस जल्दी से चाय पूरी कर लो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह मत बोलना कोई। ना ना, चाय जिसके हाथ में कप हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, कप उठा के सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। आज पता है चाय, इस वाली पार्टी को तो चाय के का जायका पता ही नहीं लगा होगा, इसलिए कि ये तकरीर में अपना जहन लगाए हुए थे। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब खवातीन के सामने से गुजरे थे, जिनके हाथों में चाकू और फल था, वो फल नींबू भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, बरिवायत मुख्तलिफ, तो खवातीन ने फल काटने के चक्कर में अपनी उंगलियों को काट लिया था, सुना है आपने? और कुरान की आयत है, तो उन्हें साहब पता ही नहीं लगा। और बाद में देखा रे उंगली कट गई, खून निकल रहा है, क्या पता क्यों नहीं लगा? का हुस्ने यूसुफ में डूबी हुई थी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और कौन डूबी हुई थी? हुस्ने यूसुफ में डूबी हुई थी खवातीन, औरतें। कहां की? सुभान अल्लाह। मिस्र की। कहां की? और मिस्र में और अरब में फर्क था, मिस्र में और सऊदी अरब में फर्क था। कैसे? मिस्र के लोग नरम मिजाज होते थे, उनकी तबीयत में नरमी होती थी, और अरब के लोग सख्त होते थे, सख्त। और आज भी ये मामूल है, अरब के लोग ज्यादातर सख्त ही होते हैं, पत्थर दिल होते हैं। मिस्र में नरमी होती थी। और मर्द और औरत में फर्क है, मर्द मजबूत होता है, मर्द स्ट्रोंग होता है। मुझे ये बताइए, ये कफन दफन का मामला अल्लाह पाक ने किसे दिया? अल्लाह पाक चाहता तो औरतों के भी जिम्मे ये बात डाल सकता था कि साहब दफन तुम्हें करना, कफन तुम्हें करना, मगर अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, अगर घर की खवातीन की जिम्मेदारी ये होती कि साहब तकफीन करनी है, तजहीज़ करना है, उसके बाद में अल्लाह अल्लाह दफन भी करना है, तो मुझे बताइए कोई जनाजा वक्त से दफन हो पाता? औरतें कर देती क्या? अभी जैसे तुम चारपाई उठाते हो तो बहुत सारी चारपाई खींचना शुरू कर देती हैं, अभी निकलने नहीं देती। अगर इनके हाथ में होता तो एक एक महीना लग जाता, तब भी दफन नहीं होता। तो अल्लाह ने मर्द के जिम्मे दिया, क्यों? इसलिए कि मर्द स्ट्रांग होता है, मर्द ताकतवर, मर्द को अपने आप पर अल्लाह अल्लाह, मर्द अपने आप में मजबूत होता है। और दूसरा मसला तलाक। तलाक का हाकिम किसको बनाया? अल्लाह ने। किसको बनाया? अगर औरत के हाथ में तलाक होती तो फजर में भी तलाक, जोहर में भी तलाक, असर में भी तलाक, घर जाना, आज नहीं जाओगी तुझे तलाक। हैं? अरे होता या नहीं होता? उठ जाइए चाय बना लीजिए, अगर चाय नहीं बनाई तो नहीं बनाऊंगी तुझे तलाक। अगर बताइए औरतों के हाथ में तलाक का मसला होता तो फिर कितनी तलाक, घर घर में तलाक। अरे होती या नहीं होती? अल्लाह ने किसे बनाया? मर्द को। मगर बहुत बड़ी बीमारी हमारे कौम के दरमियान ये जन्म ले चुकी है, बड़े बड़े अच्छे घरों में तलाक। और फिर रास्ते निकाल रहे हैं, रास्ते।
बोले हजरत गुस्से में कह दी, नशे में था, बीड़ी पी ली थी, ये था वो था। बाद तो कहते हैं हजरत खर्चा कितना ही हो जाए मगर रास्ता निकाल दो। जी जी अबे खर्चे से होगा कि अगर कोई खर्चा करके तुझे रास्ता निकाल दे तब भी रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए कुरान का फैसला अटल है। बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हाफिज कारी हैं तो ये 4 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, आप 5 टाइम की पढ़ोगे। ऐसा नहीं है मैं सैयद हूं, आलिम हूं, ये आलिम है तो ये 30 रोजे रखेंगे, आप 25 रोजे रखोगे नहीं। अल्लाह 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 का हुक्म जो तुम्हारे लिए है इनके लिए भी है, जो फर्ज मुझ पर है वो फर्ज तुम पर भी है। इसलिए कि इस्लाम की यही तो खूबसूरती है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, तो रास्ते पैसे देकर नहीं निकाले जा सकते। भाई पकड़ी जाए तो पैसे से काम चल सकता है, कोई मसला हो जाए तो पैसे दे निकल सकता है, मगर समझ ले अगर शरीयत के मसले में फंस गया तो फॉलो करना होगा, मानना पड़ेगा, वरना उसके अलावा जाएगा तो गुमराही है गुमराही। चाहे डॉक्टर हो, हजरत प्रधान जी हूँ बड़ी बेइज्जती होगी, डॉक्टर साहब हूँ बड़ी बेइज्जती होगी, हजरत इंजीनियर साहब हूँ बड़ी बेइज्जती होगी। अबे बेइज्जती तो तलाक देने से पहले देखनी थी, पहले क्यों नहीं देखी? पहले इन चीजों को समझना था। आप शीशे पे पत्थर गुस्से की हालत में मारो, खुशी की हालत में मारो, मजाक में मारो, अब पत्थर से शीशा टूटना है टूटना है टूटना है। ऐसे ही तलाक है। अल्लाह ने जब तुम्हें स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाया है तो फिर मुझे बताओ तुम्हें ऐसा गुस्सा कैसे आ जाता है? पता लगा गुस्सा आया, अपना ही फोन दीवार पे मार दिया, फिर माथे पे हाथ रख के बैठा, अभी तो यार 2 ही किस्तें भरी गई हैं, अभी तो 18 बाकी है। अब मोबाइल भी गया और किस्तें भी भरता रहे। पूरा हिंदुस्तान इस टाइम किस्तों में तो डूबा हुआ है। इन्वेटर किस्तों पे है, लाइटें किस्तों पे है, जनरेटर किस्तों पे है, ईएमआई पे तो जी रहा है। और हर एक बस जहन बोले लोन मिल जाए, किसी सूरत से लोन मिल जाए। और लोन वालों ने जनाजा निकाल दिया, जनाजा। कारोबारी हालात बहुत खराब है हिंदुस्तान के, बस लोग अपनी लाज बचा रहे हैं, लाज, वरना हालात खराब हैं दिन ब दिन। न जाने किसकी नजर लग गई है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। कभी सोने की चिड़िया हुआ करता है, कभी अमेरिका और ब्रिटिश के लोग यहाँ तिजारत करने आते थे। अरे ये भी दौर था नहीं था हिंदुस्तान का, अल्लाह करे वो दौर वापस आ जाए। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने आपको मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो मजबूत बन के रहना है। फिर बताओ बात बात पे तलाक क्यों होती है? पहले निकाह के लिए परेशान था कि निकाह करवाओ, करूंगा तो यहीं से करूंगा, अब हो गया तो फिर तलाक दे दी। जी अबे दिक्कत है या नहीं है? पहले करने को परेशान, अब तलाक दे दी, तो वजह यह है इसने तलाक दे दी, इसे पता भी नहीं लगा, इसकी बीवी इस पर हराम हो गई, इसको पता भी नहीं लगा। अल्लाह अल्लाह ये गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहा है, अल्लाह अल्लाह इसको पता भी नहीं लगा। तो मतलब ये है निकाह से पहले, हर एक चीज से पहले इल्म दीन हासिल करो। जब तुमने कुरान सीख लिया, मुस्तफा की हदीस सीख ली, तो तुम्हें जीने का तरीका आ जाएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा मुस्तफा कैसे जीते थे, सहाबा का खाना कैसे था, मुस्तफा का पीना कैसे था। जब तुम दीन सीख लोगे सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाओगे, और जब आशिक रसूल बन जाओगे अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगियों में बहारें पैदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर साबिर पाक, हुजूर गरीब नवाज, हुजूर वारिस पाक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सच्चे पक्के आशिक रसूल बनिए। कैसे आशिक रसूल? ऐसे हमारे नबी आखिरी नबी हैं, ईमान है ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। चैप्टर क्लोज। जितने आने थे आए और चले गए, आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी में भी और बाद में भी, और अभी भी कुछ मरदूद कर देते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी। अच्छा आप लोटस टेम्पल जानते होंगे, दिल्ली में कुछ लोगों ने देखा होगा। कमल का फूल जो है वो बहुत बड़ी पार्क बनी हुई है, उसका बानी तकरीबन बहाउल्लाह है, उसका नाम है। मैं भी गया था वहाँ किसी चीज़ की खोज करने के लिए। तो उन लोगों का दावा है कि वो रसूल है, उन लोगों का दावा है माज़अल्लाह बिल आलम।
और गालिबन आला हजरत ने फतावे रज़वे शरीफ या किसी रिसाले में उसका जिक्र फरमाया है। बहुत दिन पड़े हुए हो गए, मुझे रिसाले का नाम याद नहीं, गालिबन 11वीं या 9वीं जिल्द फतावे रज़वे शरीफ की हो सकता है। जी बहाउल्लाह के बारे में लिखा है आला हजरत ने। तो उसके जो पैरोकार हैं, अच्छा वहाँ एक चीज़ और है, आप किसी भी ज़बान में वहाँ जाके बात कर सकते हो। पूरी दुनिया के लोग वहाँ वर्कर में मौजूद हैं, बहरीन के भी हैं, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, किसी भी ज़बान में आप कहो कि साहब उस ज़बान में बातचीत करनी है। मैंने खुद आजमाया, मैंने कहा मुझे अरबी से बात करनी है तो बहरीन का आया, कहा मुझे फ़ारसी से बात करनी है तो फिर कहीं और का आया। तो वहाँ पर गाइड करने वाले लोग, उनका सिस्टम बड़ा मजबूत है। बहरहाल तो मेरी वहाँ बहस हुई उनसे, मैंने कहा तुम कहते हो कि रसूल है और रसूल होने के लिए खुदा की तरफ से किताब का होना ज़रूरी है, तो किताब दिखाओ। तो बहाउल्लाह ने कोई किताब लिखी, बोले किताब ये है। मैंने कहा अच्छा। कहा लेकिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं। अच्छा, बहुत देर बहस हुई, कुछ किताबें उन्होंने गिफ्ट की, वो दूसरा मौजू है। अल्लाह अकबर। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी, हम सब का ईमान और अकीदा है कि हमारे नबी आखिरी नबी। मुस्तफ़ा के दौर में एक शख्स ने नबुव्वत का ऐलान किया जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब का, मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला नबी जबादी, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू नबी नहीं हो सकता। तो इसने मेरे नबी की बारगाह में एक खत लिखा, लेटर लिखा। उस खत को मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया गया। उस खत में यह लिखा था, ऐसा करो अगर तुम मुझे नबी नहीं मानते हो तो कंप्रोमाइज कर लो, आपस में समझौता कर लो। समझौता कैसा? किसी की 2 बीघे जमीन हमारी, पंचायत बिठा दो, 1 बीघा उसकी 1 बीघा उसकी। किसी के 2 लाख रुपए मान लिए, पंचायत करो, साहब पंचायत में बैठ गई, फला साहब भी हैं, फला साहब भी बोले चलो 1 लाख में खत्म कर दो। अब 1 लाख तो फिर भी मरवा दिए तुमने, क्या पंचायत करी? ये पंचायत है? पंचायत किसका काम है? फैसला किसका काम है? काजी कौन बनेगा? गाली देने वाला काजी नहीं होता है कि जिसकी जबान ज्यादा तेज चलती हो के साथ काजी ये है। पता लगा जो झूठ ज्यादा अच्छे तरीके से बोल लेता है वो सबसे बड़ा पंचायती हमारे मोहल्ले में। मगर तुम्हारा मियार गलत है, इसलिए कुरान कहता है काजी वो होगा जिसे कज़ा का इल्म हो, आदिल और फैसला करने वाला वो होगा जिसने कुरान पढ़ा हो, मुस्तफा की हदीस पढ़ी हो। और इस फैसला करने वाले के तो पास से भी नहीं गुजरा है, बस बोलना आ गया है, गाली देनी आ गई है, तो वही सबसे बड़े काजी। भाई कोई हो तो बुरा मत मानियो, बुरा मत मानियो। हाँ भाई तुमने बताओ 2 लाख की 1 लाख में पंचायत कर दी, 1 लाख तो फिर भी खत्म करवा दिए, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? तो भाई सब जितने शरीक हैं सब जिम्मेदार हैं। हिसाब किताब बड़ा खतरनाक होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी ने जर्रे बराबर कोई बुराई की है, अल्लाह अल्लाह उसको हश्र के दिन उसके सामने पेश किया जाएगा। अगर जर्रा बराबर भलाई की है तो उसका बदला दिया जाएगा। जानते हो जर्रा किसे कहते हैं? क्या जर्रे की तारीफ सुनी है? अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे घरों में, कमरों में रोशनदान हो, रोशनदान, उस रोशनदान में छोटे छोटे रेशे कभी उड़ते हुए देखे हैं? अरे रोशनदान भाई, अब दौर ऐसा आ रहा है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद अब वो हमें कुओं का बयान पढ़ाते थे। कुएं ऐसे होते थे साहब, वुज़ू ऐसे किया जाएगा, या फिर वो कि ऐसे ऐसे पहले अनाज निकाला जाता था, हैं? तो आज के दौर के बच्चों को तो अगर कुओं का बयान पढ़ा दो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वे समझेंगे पता नहीं कौन सी मखलूक है। मतलब दौर बदलता जा रहा है, रोशनदान भी खत्म होते चले जा रहे हैं। पहले रोशनदान होते थे हर घर में, अब जब एसी लग रही है तो साहब रोशनदान का कोई मसला नहीं है। मगर तुमने रोशनदान तो देखा ही होगा, इतने ताज्जुब से क्यों देख रहे हो कि पता नहीं कौन सी बात बता दी है? रोशनदान में तुमने जर्रात उड़ते हुए देखे हैं? उसी को जर्रा कहा जाता है। अगर हाथ में पकड़ो तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दिखने में आता है, उसी को जर्रा कहा गया है। अगर उसके बराबर भी किसी ने कोई नेकी की है, उसका बदला दिया जाएगा। उसके बराबर अगर किसी ने गुनाह किया है तो अल्लाह अल्लाह उसकी सजा दी जाएगी। ये मत समझना संभल में रह के हम बच गए, हमने
झूठ बोला, हमारा झूठ नहीं पकड़ा गया, हमने दूसरे पर बोहतान तराशी की है, हमारी बोहतान तराशी नहीं पकड़ी गई, हमने दूसरे को सताया है, हम नहीं पकड़े गए, हमने दूसरे की मुखबिरी की है, हमारा पता नहीं लगा। मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह इंसानों से बच सकते हो, दुनिया वालों से बच सकते हो, कैमरे से बच सकते हो, मोबाइल से बच सकते हो, मगर कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बताओ तो सही, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो अल्लाह जो तुम्हारे दिलों के हालात को जानने वाला है, वो रब जो तुम्हारे दिलों की कैफियत जानने वाला है। जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मेरा रब इरशाद फरमाता है, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई है तेरी मदद करने वाला, कोई है तुझे बचाने वाला, कोई है तेरा हेल्पर, कोई है तेरी सपोर्ट करने वाला। अगर आज दुनिया में कोई हो जाए, अगर कुछ हो जाए तो नेताजी खड़े हैं, बाप भी खड़ा है, अगर दुनिया में कोई परेशानी हो तो खानदानी भी खड़े हैं, मगर कुरान कहता है हश्र का दिन वो दिन होगा, अल्लाह अल्लाह, जब रब अपनी अल्लाह अकबर कबीरा जलाल पर होगा, तो किसी में हिम्मत ना होगी कि जबान खोल ले, इसलिए कि जबान पर तो ताला लगा होगा। जिस जबान से गाली दी है, जिस जबान से झूठ बोला जाता है, जिस जबान से गुनाह किए हैं, इस जबान पे तो ताला लगाया जाएगा। अगर आंखों से गुनाह किए हैं तो आंखें बोलेंगी, अगर हाथों से गुनाह किया है तो हाथ बोलेंगे, अगर पैरों से गुनाह किया है तो पैर बोलेंगे। अल्लाह अल्लाह, इसे फसाना मत समझना, इसे हिस्ट्री मत समझना, इसे कहानी मत समझना, यह कुरान का फैसला है, यह मुस्तफा की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह कुरान की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हश्र का दिन ऐसा दिन होगा, तुम्हारा रब इरशाद फरमाएगा, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, अपने आप पर इतराने वाले, घमंड करने वाले, तकब्बुर में नशे में चकनाचूर रहने वाले, अपनी मालो दौलत पे इतराने वाले, 5-5 बेटों की पुष्टपनाही करने वाले और उन पर गुरूर और तकब्बुर करने वाले, आ तो सही, कौन है तुझे बचाने वाला? कोई है तेरा हेल्पर तो बुला कर ला, कोई तेरा मददगार हो तो बुला कर ला। मुझे बताओ, हश्र के दिन कौन बचाने आएगा? हश्र के दिन कोई हेल्प करेगा? मुझे बताइए, क्या कोई दुनियादार हश्र के दिन हेल्प कर सकता है? क्या दुनियादार बचा सकता है? कोई नहीं बचाएगा। अगर कब्र में भी बचाएगा तो आमिना का लाल बचाएगा, अगर हश्र में भी बचाएगा तो वो मदीने का ताजदार बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, शहजादाए रसूल हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा खतरनाक मसला है, हश्र का मसला बहुत खतरनाक है। बेशक बेशक, इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम, जहन्नम बहुत खतरनाक जगह है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, बहुत खतरनाक जगह है, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन आमीन। मौत को याद किया करो, मौत को याद किया करो। ये नहीं कि साहब अगर किसी का इंतकाल हुआ तो कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं, और जैसे कब्रिस्तान से वापस आए बोले सभी कुछ तो दुनिया में है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने लेटर लिखा और लेटर में ये था, भूले तो नहीं हो, बात खत्म कर रहा हूं मैं। लेटर में ये लिखा था, आप अगर नहीं मानते हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। बोले क्या? बोले कॉम्प्रोमाइज ये है, ऐसा कर लो, अरब के 2 टुकड़े कर लो, आधे टुकड़े के मालिक आप बन जाओ, आधे टुकड़े का मुझे बना दो। पहली शर्त कॉम्प्रोमाइज। बोले ये भी नहीं कर सको तो ये कर लो, जब तक आप जिंदा हैं तो आप नबी और आपके जाने के बाद मैं नबी। इस नालायक को ये मालूम नहीं है तू कल ही को चला गया। बोले जब तक आप हयात तो आप नबी और आप जैसे दुनिया चले जाएंगे तो मैं नबी हूंगा। मेरे नबी ने उसका खत लिया और लेने के बाद में उसको पढ़ा और उस पर कट्टम वाला निशान लगाया, लंबा कर गए, और उसका जवाब लिखा। और जवाब ये लिखा, सुन, अल्लाह का दीन हिदायत के लिए है, मैं नबी हूँ, रसूल हूँ और आखिरी हूँ, सुभान अल्लाह। अगर मान लेगा तो फला और कामयाबी है, वरना गुमराही और बददीनी है। और कहा तू ये कहता है कि तू नबी है, तू नबी नहीं, तू तो कज्जाब है, कज्जाब। और कज्जाब मुबालगे का सीखा, यानी बहुत बड़ा झूठा, जो होलसेल से भी आगे झूठ बोलता हो, बहुत बड़ा झूठा, बहुत दुनिया में बहुत बहुत लंबी फेंकने वाले हैं।
एक शख्स ये कह रहा था, बोले जब हमारे यहाँ शादी हुई, तुम्हारे इलाके की बात है बताऊंगा नहीं, बोले जब हमारे यहाँ शादी हुई तो 150 ट्रैक्टर ट्राली तो टेंट का सामान लाने पे लगे थे। 150 150 ट्रैक्टर ट्राली सामान टेंट का सामान लाने पे लगे थे। तो उनके साथ का भी साहब कोई दूसरा था जो उनके मुकाबले में था, तो वो उसका भी बाप था। बोला अच्छा, बोले यार ये तो कोई नहीं हुई, हम बताएंगे तुम्हें। कई साल की बात होगी। बोले हजरत मैं बताऊं? मैं कहा बताओ भाई तुम भी। बोले जब हमारे यहाँ शादी हुई वो बहुत बड़ा टेंट लगा, बहुत बड़ा, ना जाने कितने ट्रैक्टर ट्रालियों से आया था, बहुत बड़ा लगा। और बोले जब भीड़ इतनी जमा हो गई कि जमीन पे खिलाने वालों की जगह नहीं रही, खाने वालों की और खिलाने वालों की, तो फिर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर बुलाए गए। हेलीकॉप्टर में 4-4 लोगों को बिठाया जाता और ऊपर ऊपर खाना खिलाया जाता। बहुत बहुत लंबी फेंकने वाले हैं, कोई हिसाब थोड़ी है। बोले कौवा कान ले गया, अब कह तो रहे सब कान ले गया, अबे देख भी तो ले, कम से कम छू के है नहीं है, हैं? कौवा तवा ले गया, उड़ गई सब में के ले गया, अबे देख भी तो ले कि कौवे की हैसियत है या नहीं। वो तो ये है कि मैंने कह दिया, तुमने कह दिया, तुमने कह दिया, किसी और ने कह दिया। हवा है हवा, जिसे भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ चाल, समझ रहे हैं? भेड़ चाल ज्यादा आज के दौर में। हकीकत को जानने की लोग बहुत कम कोशिश करते हैं, जैसी हवा वैसी उसमें रंग जाते हैं और उसी के साथ चल पड़ते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरी रसूल आखिरी नबी मैं हूं, तू तो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। ओ कज़्ज़ाब, अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है? अब साहब एक खित्ते में इसका भी रस्म रसूख था, ये भी बड़ा मजबूत था। अब मेरे नबी ने महफिल लगाई, महफिल लगाने के बाद इरशाद फरमाया, मैंने मुसैलमा के खिलाफ ये खत लिखा और उसमें लफ्ज़ कज़्ज़ाब लिखा है, कौन सा मेरा गुलाम इस खत को लेके जाएगा उसके पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक सिहाबी जो मदीने में खजूर बेचते थे, खजूर खा रहे थे, महफिल में मौजूद थे, फौरन खड़े हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके मुंह से खजूर की जो रेशे होते हैं वो निकले, तो सहाबा आपस में बोले, इतनी भी क्या जल्दी थी, कम से कम खजूर तो खा लेते। जी। वो सिहाबी बोले, अगर खजूर के खाने के चक्कर में रहता और मेरे मुस्तफा किसी और की बारी लगा दें, क्या बात, बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी देर में अगर मुस्तफा किसी और की बारी लगा दे। अब इन सिहाबी का हाल सुनिए। ये सिहाबी हैं जिनके तकरीबन 10-11 बच्चे हैं, जिनका नाम हबीब इब्ने ज़ैद है, जो गरीब हैं, फेरी करते हैं, मदीने शरीफ में खजूरें बेचते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं खत लेकर जाऊंगा, दिखने में कमजोर है, नहीं फुल जिस्म है, नातवा है, लोग कहते हैं कि कमजोर हैं, मगर जैसे ही मुस्तफा के इश्क की बात आ गई, एक आशिक रसूल शेर बन के खड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। या रसूल अल्लाह, मैं लेके जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, बात तो खराब नहीं करवाओगे? बात तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात खराब नहीं होगी, एक बार भेज के तो देखें, गुलाम को तारीख रकम करके आऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने दीवाने पर नजर करम फरमाई और मुस्तफा करम फरमा दे तो मुर्दे में जान डाल दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, दिखने में कमजोर जरूर है, खाना नहीं मिलता, मगर ईमान में बहुत मजबूत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमान जिस्म से नहीं ईमान से पहचाना जाता है। अगर जिस्म मजबूत मोटा हो, पेट निकला हो, तो ये मतलब नहीं कि ईमान भी मजबूत होगा। मुसलमान की पहचान जिस्म से नहीं ईमान से है, ईमान से। सुभान अल्लाह। और जिसका ईमान मजबूत हो वही दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है, वही दुनिया का शहसवार है, वही तो लीडर है। मेरे मुस्तफ़ा ने अल हफीज वल अमान कहा, अब ये ऐसे निकले जैसे कोई शेर निकल रहा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर निकल रहा हो। नाम है हबीब इब्ने ज़ैद, गरीब है, मफलूकुल हाल है, अल्लाह अल्लाह, रोज मजदूरी करते हैं, खजूरें बेचते हैं, तिजारत करते हैं, उसके बाद में बीबी बच्चों का गुदर बसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन नबी के इश्क की बात आ गई, नबी के इश्क की बात आ गई, किसी बच्चे को नहीं देखा, मिलने भी नहीं गए, डायरेक्ट पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह, मुसैलमा के पास बाहर दरबारी खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दरबारी ने पूछा, कौन? कहा, मेरा तेवर देखकर तुझे मालूम नहीं हो रहा है मैं कौन हूँ? क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत मसलक आला हजरत अजमत मुस्तफा शान मुस्तफा अजमत कुरान हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। क्या मेरा स्टेटस देखकर तुझे पहचान नहीं हो रही कौन हूँ? स्टेटस लगाने वालों गाने लगाओगे तो लोग पहचान जाते हैं क्या है। स्टेटस कहते हैं पहचान को, स्टेटस कहते हैं इंसान की हैसियत को। तो जैसे जैसे स्टेटस लगाते हो अपनी पहचान करवाते हो। अगर स्टेटस लगाना है तो नबी के नात के लगाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों को बताओ तुम्हारी पहचान और तुम्हारा स्टेटस क्या है। तुम्हारा स्टेटस नाचना नहीं, तुम्हारा स्टेटस कमोडी नहीं, तुम्हारा स्टेटस नंगा नाच नहीं, तुम्हारा स्टेटस नबी की गुलामी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा स्टेटस नबी की वफादारी है। अल्लाह अल्लाह पहुंच गए। अब दरबारी मुसलमा कज़्ज़ाब के पास गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई कासिद भेजा है। मुसलमा खुश हो रहा था, शायद मेरा जवाब मिल गया, शायद मुझे आधे खित्ते की नबूवत मिल जाएगी, शायद मुझे हुकूमत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का ये पतला दुबला गुलाम जिनका नाम हबीब इब्न ज़ैद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमा के दरबार में गए और नेज़ा नसब जमीन पर किया, एकदम शेर की तरह बड़े बहादुर दिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमा कहने लगा कौन? कहा मेरे तेवर तुझे नहीं बता रहे हैं, तेरे दरबार में इतनी शुजात और बहादुरी के साथ अगर कोई आ सकता है तो आमिना के लाल का गुलाम आ सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जो अल्लाह से डरता है वो दुनियादार से कब डरता है। इसलिए जो अल्लाह से डरता है वो मौत से डरता ही नहीं है। बेशक वो तो कफन बांध के सर पे चलता है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए दुनिया जिसे मौत कहती है वो मौत नहीं, वो तो उसके लिए शहादत होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा कैसे आना हुआ? कहा तुमने खत लिखा था, उसका जवाब है। खत दिया गया तो मुतरजिम होते थे पढ़ने के लिए, तर्जमान को खत दिया गया कि साहब पढ़िए। मुसलमा बड़े शाहाना अंदाज में बैठा था और खत सुनने लगा। पढ़ते पढ़ते आ गया कैसे, पूरे दरबारी मौजूद, लोग मौजूद हैं और मुसलमा का खत पढ़ा जा रहा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और सारे लोग मौजूद हैं। मुतरजिम ने पढ़ते पढ़ते ये कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमा तू कज़्ज़ाब, मुसलमा तू नबी कैसे हो सकता, तू तो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। अच्छा अगर किसी की इंसल्ट भैया अकेले में हो तो बर्दाश्त कर लेता लोग, मुतवल्ली साहब की अगर कोई गलती है अकेले में बता दो तो मुमकिन है बर्दाश्त कर लें। अगर सबके सामने बता दी तो काम खराब है, जुमा हाथ नहीं आगा, हिसाब हो जाएगा। बोले बताई कैसे, तनख्वाह मैं ही देता हूँ। तो बड़ा अजीब सा दौर है। बस सब नहीं है, बात बड़े अच्छे हैं, खुश मिजाज भी होते हैं। अरे भाई बचाव भी तो करना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलाह। आपने मेरी नींद बिल्कुल और थकन बिल्कुल माशाअल्लाह। अब मैं समझ लो बिल्कुल थकन खत्म हो गई। अगर फजर तक भी सुनोगे तो सुना दूंगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, बगैर खाए सुना दूंगा इंशाअल्लाह। मगर सुनाऊंगा नहीं, परेशान मत हो, बस तकरीर खत्म हो रही है इसी बात पर। अरे डरने वाले थोड़ी है, तो शेर बैठे हैं, सब शेर। डरने वाले जितने थे वो सब चले गए, अब तो ये सब मजबूत लोग बैठे हैं। मुसलमा ने हबीब इब्न ज़ैद की तरफ गुस्से की हालत में देखा, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि साहब जो लीडर हो और साहब उसकी कौम के सामने उसको झूठा बता दिया जाए। बस सबसे बड़ा झूठा, एक तो झूठा और एक सबसे बड़ा झूठा। मुसलमा ने हबीब इब्न ज़ैद से कहा, ए हबीब इब्न ज़ैद तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में कंसेप्ट, ओपिनियन, ख्याल क्या है। मुसलमा मेरा ख्याल पूछता है, मेरे नबी ने जिसे कज़्ज़ाब कह दिया हो, अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी भी उस पर डाल दिया जाए, गुस्ल करा दिया जाए, तब भी वो सच्चा नहीं हो सकता। क्या बात है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर पूरी दुनिया के समंदर में उसे गोता दे दिया जाए तभी उसका झूठ खत्म नहीं हो सकता, वो सच्चा नहीं हो सकता। गुस्से की हालत में देखा, कहा हबीब इब्न ज़ैद जिंदगी का सवाल है, बदल दे अपना इरादा। कहा इरादा बदलने वाले वो होते हैं जो समझौता करते हैं। हम नबी के कदमों में पले हैं, समझौते वाले नहीं हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मसलिहत की जंजीरें हमारे पैरों में नहीं पड़ी हैं।
मफाद की पट्टी हमारे आंखों पे नहीं बंधी है कि मफाद है तो शराब पिएंगे भी, पिलाएंगे भी, मसलिहत है तो लगाएंगे भी। हम वो वाले नहीं हैं। हमने नबी के कदमों पे अपनी जिंदगी बसर की। कहा हबीब इब्ने ज़ैद, तुझे सजा दी जाएगी, तेरी गर्दन भी कट सकती है। कहा गर्दन की क्या हैसियत, गर्दन की क्या हैसियत। मुसलमान ने कहा मेरी इंसल्ट और तौहीन हो रही है, ये सब दरबारी है, पीछे मुड़ के तो देख। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था मुसलमान कान खोल के सुन, जब मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों से निकला था तो घर में छोटे छोटे बच्चे छोड़े थे। जब उनकी तरफ नहीं देखा तो इन कुत्तों की तरफ क्या देखूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों से प्यार, मोहब्बत, बीबी से प्यार, मोहब्बत, इश्क बहुत है, मगर इश्क मुस्तफा के सामने कुछ नहीं। इसलिए अगर औलाद है तो मुस्तफा का सदका, सुभान अल्लाह। अगर घर में खुशहाली है तो आमिना के लाल का सदका। सबकी इज्जत अपनी जगह है, मगर मुस्तफा की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। ना बाप की हैसियत, ना माँ की हैसियत, ना औलाद की हैसियत। अगर सबसे बड़ी स्टेटस और हैसियत किसी की है तो आमिना के लाल की है। यही पहचान ईमान की है, यही पहचान इस्लाम और मुसलमान की है। सुभान अल्लाह। यही मियार है पहचानने का इश्क मुस्तफा। और इश्क मुस्तफा से जिसको जितनी गहरी निस्बत हो गई जमाने में मुमताज। सुभान अल्लाह। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को कितनी सदियां गुजर गई, मगर संभल की कबीर सराय में आज भी वो जिंदा है, उनका जिक्र भी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमा घबराया और गुस्से की हालत में इसने नेज़े को उठाया और अल्लाहु अकबर, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू पे मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू को आपके तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आपकी आंखों में अश्क नहीं, आप रोए नहीं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं सुन, तू ये सोच रहा है एक हाथ ले लेगा तो मेरे ईमान का सौदा कर लेगा, मेरे अकीदे का सौदा कर ले। सुन ले, एक हाथ की हैसियत क्या है। अगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मुझे 1000 हाथ दे तो 1000 हाथों को कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, इन हाथों की हैसियत क्या है, इन हाथों की औकात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा अभी भी ओपिनियन बदल दे, अभी भी अपना कंसेप्ट बदल दे, अभी भी अपने ख्याल में तब्दीली ले आ। अगर तूने कह दिया कि मोहम्मद अरबी ने गलत लिखा है, तू तो सच्चा है, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद की नजरें झुकी हुई नहीं है, आंखों में आंखें डाल के एक शेर की तरह। इसलिए शेर दुनिया का शेर नहीं, ये असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है, ये मुस्तफा का शेर है। इसकी रगों में अल्लाह अल्लाह हिम्मत और बहादुरी के तेवर दिखाई दे रहे हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं अरे जिस्म का अल्लाह अल्लाह जिंदगी की देने के बाद में जिंदगी का लालच दे रहा है, जिंदगी का लालच दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान ने नेजा उठाया, दूसरे हाथ को भी काट दिया, दोनों बाजू हाथ से जुदा हो गए हैं और प्रेशर बनाया जा रहा है। ईमान का सौदा कर, अपने नबी की बात को रद्द कर दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा सुन ले, जब तक मेरी रगों में खून रहेगा, मेरी रगों के खून का एक एक कतरा पुकार पुकार कर यही कहेगा या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तू मुझे जुल्म तो करके दिखा, तू जुल्म कर, तेरा जुल्म कितना है, तू जो जबर करके तो दिखा, मैं देखूं तो सही तेरा जबर कितना है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान को गुस्सा आ गया, मुसलमान ने नेजा उठाया, नेजा उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह गर्दन पे नेजा चलाया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए। वहां मदीने वाले मुस्तफा सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा की आंखों से अश्क जारी हो गए। आमीना का लाल रो दिया। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह, अभी तो बात चल रही थी, आपकी आंखों में अश्क जारी कैसे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरा गुलाम हबीब इब्ने ज़ैद जो कह के गया था उसने सच करके दिखाया है। कुफ्र और दलालत की धरती पे
मेरे नाम का नारा लगा के दिखाया है। हबीब इब्न ज़ैद कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। अपने बच्चों को तो छोड़ गया है, अपनी बीवी को तो छोड़ गया है, मगर जन्नत उसका इंतजार कर रही है, जन्नत की हूर व गिलमान उसका इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हजरत हबीब इब्न ज़ैद के खून के कतरात जब उस धरती पर गिरे थे, आज भी पुकार पुकार कर तड़प तड़प कर एक बात कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी की दीन के खातिर, अगर नबी की इज्जत और अजमत के खातिर अपना सब कुछ लुटाना पड़े तो लुटा देना, मगर इंसानियत को नहीं भूलना है, इंसानियत पर धब्बा नहीं आने देना है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए ये पैगाम किसका है? ये पैगाम किसी और का नहीं, आमिना के लाल का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आप सच्चे पक्के आशिक बन जाइए, आप सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाइए, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। इंसान इंसान बनकर दिखाओ। इंसान कब इंसान बनेगा? इंसान इंसान तभी बनेगा जब आशिक रसूल, जब सच्चा पक्का आशिक रसूल बन जाएगा तो देखना तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएंगी, तुम्हें जीने का तरीका भी आ जाएगा। तुम समझो कि इंसानियत क्या है, तुम समझो कि हकीकत क्या है, तुम समझो कि रिश्ते क्या है। इसलिए कि दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं, जीना है और उसके बाद मरना है। भाई कमाल ये नहीं कि जिए आप जिए, कमाल ये नहीं कि आपने इतने भट्टे बना लिए, आपने इतना कमाया चले गए। कमाल ये है कि आपने कौम के लिए क्या किया है, अपने दीन के लिए क्या किया है। आप सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाइए। जब आशिक रसूल आप बन जाएंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे, आपके घरों में खुद ब खुद बहारें आ जाएंगी। आप मुसलमान बन जाएंगे, दुनिया आपके कदमों में झूमती हुई नजर आएगी। इसलिए कि कुरान का फैसला व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त यह है कि सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। जिन्होंने आतंकवाद मचाया, जिन्होंने कुफ्र और दलालत में जिंदगी गुजारी, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो कौम के लिए जीते हैं, जो इंसानियत के लिए जीते हैं, जो इंसानियत को जन्म देते हैं, उनको गुजरे हुए सदियां गुजर जाती हैं, उनका नाम भी जिंदा है और उनका काम भी जिंदा है। अगर अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हो तो काम कीजिए। जब काम करोगे तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे, हम सबों को इल्म नाफी अता फरमाए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुरान करीम की सबसे पहली आयत है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, मदरसों का सपोर्ट कीजिए, मस्जिदों का सपोर्ट कीजिए, उलमा का सपोर्ट कीजिए। आज पूरी दुनिया मस्जिद, मदरसे और उलमा के पीछे पड़ी हुई है। खुदा का वास्ता तुम लोग तो पीछा छोड़ दो। सारी दुनिया चाह रही है कि ये सब कुछ खत्म हो, और हमारा मुसलमान थोड़ी सी कोई बात हो जा कि साहब ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मस्जिद में ताला लगवाओ, मदरसे में ताला लगवाओ। तो मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो। अपने आप को जब तुमने पहचान लिया, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में। आज भी हकीकत है, दुनिया तुम्हारे कदमों में। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक इन मदारिस अहले सुन्नत को सलामत रखे, असातिज़ा अहले सुन्नत को सलामत रखे, इन बच्चों को मौला सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।